नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों आज देखेंगे शॉर्ट पिनिंग। शॉर्ट पिनिंग क्या है, कैसे काम करती है, कहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं शॉर्ट पिनिंग। तो दोस्तों जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो शॉर्ट पिनिंग क्यों की जाती है, सबसे पहले हम इसके कारण के ऊपर बात करेंगे। क्या रीजन है, क्यों आवश्यक होती है शॉर्ट पिनिंग। तो मान लो कि हम कोई भी मशीन पार्ट की बात करें, चाहे हम टरबाइन रोटर्स की बात करें, गियर की बात करें, स्प्रिंग की बात करें, ये जो कंपोनेंट होते हैं इनमें क्या होती है, रिपीटेटिव या अल्टरनेटिव स्ट्रेस क्रिएट होती है, जिसके कारण इस कंपोनेंट्स में क्रैक्स आ जाते हैं या कई बार ये हमारे ब्रेक हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो जहां पे अल्टरनेटिव या रिपीटेटिव स्ट्रेस अप्लाई होती है तो उसको हम कौन सी मैकेनिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं, फटीग। फटीग जो होती है, फटीग मैकेनिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है, जब कोई कंपोनेंट या मशीन पार्ट ब्रेक होता है ड्यू टू साइक्लिक लोडिंग या रिपीटेटिव स्ट्रेस, नॉन एज फटीग, उसको हम क्या बोलते हैं, फटीग बोलते हैं। अब ऐसे पार्ट की फटीग स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए, फटीग स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए शॉर्ट पिनिंग की जाती है। शॉर्ट पिनिंग से क्या होता है, जो क्रैक्स हैं वो प्रिवेंट होते हैं, साथ ही हमारी जो फटीग स्ट्रेंथ है वो उस ऑब्जेक्ट की इंप्रूव हो जाती है, बढ़ जाती है। तो द शॉर्ट पिनिंग की डेफिनेशंस की यदि आप बात करेंगे तो शॉर्ट पिनिंग जो है एक कोल्ड वर्किंग प्रोसेस है। कोल्ड वर्किंग मीन्स रूम टेम्परेचर पे की जाती है। इसमें हम किसी भी मेटल या वर्कपीस को गर्म नहीं करते हैं। तो शॉर्ट पिनिंग इज अ कोल्ड वर्किंग प्रोसेस दैट यूज टू एनहेंस द फटीग स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कपीस। किसकी, वर्कपीस या कंपोनेंट की। ये इसका पर्पज है, उद्देश्य क्या है, फटीग स्ट्रेंथ को बढ़ाना। ये आप ध्यान रखिएगा। ऐसे मशीन पार्ट या कंपोनेंट जो जहाँ पे अल्टरनेटिव या रिपीटेटिव फोर्स या स्ट्रेस अप्लाई होती है जिससे वो कमज़ोर हो जाता है, उसकी स्ट्रेंथ कम होती है, तो उसको बढ़ाने के लिए हम शॉर्ट पिनिंग करते हैं। जैसे कि ये कैसे काम करती है, तो यहाँ पे आप दो तीन डायग्राम्स आप देख पा रहे होंगे जो हमारे इसमें पिक्चर है, इसमें आप देख रहे हैं कि एक मैंने डायग्राम बनाया हुआ है ए, इसके बाद आपके दो डायग्राम्स मैंने रेफर किए हुए हैं, इसको देखेंगे तो ये हमारे रोटर है, एक हमारा गियर है, इस पर गियर लगा हुआ है शाफ्ट पे, तो इसमें भी शॉर्ट पिनिंग की जा रही है। ऊपर रोटर पे भी शॉर्ट पिनिंग्स की जा रही है। तो इस शॉर्ट पिनिंग्स में क्या होता है कि सबसे पहले हम एक कंटेनर में, या मान लो कि हमारा ये शॉर्ट पिनिंग सेटअप है लेफ्ट डायग्राम में, इसमें हम क्या करते हैं कि स्पेरिकल या बॉल शेप के स्मॉल मेटल्स पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल्स को फिल करके रखते हैं। वो सिरेमिक के भी हो सकते हैं या हमारे मेटल्स के भी हो सकते हैं। और इसमें हम ब्लास्ट प्रेशराइज एयर को हम क्या कराते हैं, फ्लो कराते हैं। जब ये हाई वेलोसिटी से प्रेशराइज एयर के साथ जिस सरफेस या ऑब्जेक्ट की आपको शॉर्ट पिनिंग करना है उस पर क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, शॉर्ट करते हैं, तो उसमें क्या होता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है एज ए लाइक डिम्पल्स, डिम्पल्स आ जाएंगे उसमें आपको। जैसे कि आप देखें तो आपने एक बार जैसे हथौड़े से पीटना, हथौड़े से आप पीटते हो तो उसमें क्या होता है कि वो इम्प्रेशन बन जाता है, उसका निशान आ जाता है कि यहाँ आपने हथौड़ा पीटा, वो मेटल उतना कंप्रेस हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट या सरफेस के ऊपर जब हम ये शॉर्ट्स कराते हैं शॉर्ट पिनिंग प्रक्रिया में, तो ये हाई वेलोसिटी से प्रेशराइज एयर से जब उस पर टकराते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होने के कारण क्या होती है, इसकी जो फटीग स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है, फटीग स्ट्रेंथ में इम्प्रूवमेंट होता है।
तो इस प्रकार से जो हमारी शॉर्ट पिनिंग प्रक्रिया है वो काम करती है। तो इसमें आप डायग्राम में देख पा रहे हैं नोजल से, जहाँ पे आपका शॉर्ट पिनिंग सेटअप है, इसके अंदर आपके सिरेमिक या मेटल्स के पार्टिकल्स फिल हैं और ये प्रेशराइज एयर के साथ हाई वेलोसिटी से निकल के जिस ऑब्जेक्ट या सरफेस पे आपको शॉर्ट पिनिंग करना है उस पर स्ट्राइक कराते हो, जिससे उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशंस होता है। डिफॉर्मेशंस के साथ साथ उसकी जो फटिग स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है, जिससे उसमें क्रैक्स वगैरह नहीं आते हैं। ठीक है, इसके बाद इसकी एप्लीकेशंस की बात करें तो इसकी जो एप्लीकेशन है एज ए लाइक, जैसे कि हम बात करें इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं, तो इसके यूज हम जैसे कि गियर हो गया, स्प्रिंग हो गया, स्प्रिंग में आपका कंप्रेस होता है, फिर टेंशन में पहुंचता है, फिर कंप्रेस, फिर टेंशन में पहुंचता है। इसी प्रकार हमारा जो लीफ स्प्रिंग होता है गाड़ियों की कमानी, वो भी कहीं गड्ढे में गिरी जर्क तो वो सीधी फ्लैट हो गई उसकी स्ट्रैप मास्टर लीफ। इसके बाद फिर टर्न ले लिया, तो जो जब टर्न लेगी तो ऊपर साइड आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेस अप्लाई होगी और नीचे साइड टेंसाइल आएगी। फिर सीधी हुई, फिर स्ट्रेस चेंज हो गई। तो ये क्या है, फिक्स नहीं है, इसमें वेरिएशंस होता रहता है कि कभी टेंसाइल है, कभी कंप्रेसिव है, और इसके कारण जब ये फ्रैक्चर होता है तो इसको हम फटिग स्ट्रेंथ या फटिग फ्रैक्चर बोलते हैं। तो इसी को सुधार करने के लिए हम क्या करते हैं, शॉर्ट पिनिंग प्रक्रिया को अपनाते हैं। तो ये ऐसी जगहों पे जहाँ जहाँ पे आपकी फटिग स्ट्रेंथ की अच्छी रिक्वायरमेंट होती है उस जगह पे हम किसको यूज करते हैं, शॉर्ट पिनिंग प्रक्रिया से फटिग स्ट्रेंथ को बढ़ा लेते हैं। ओके, तो ये हमारी आज की वीडियो में शॉर्ट पिनिंग प्रक्रिया, उसकी एप्लीकेशंस में आप बोल सकते हो टरबाइन, रोटर, गियर हो गया, कनेक्टिंग रॉड हो गई, और भी ऐसे बहुत सारे पार्ट्स या कंपोनेंट्स होते हैं जिस जगहों पे हम शॉर्ट पिनिंग करते हैं। ओके, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।